हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं यूट्यूब एसईओ, राइट, हाउ टू रैंक योर वीडियो। बट बिफोर दैट वी विल चेक कि किस तरह से हम वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं, राइट। सो यूट्यूब सबको पता ही है, दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इतने सारे वीडियो होते हैं, राइट, कि जहाँ पे इफ़ वी कैन जस्ट कैटेगराइज तो दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट, दोज हु आर जस्ट वॉचिंग योर वीडियोस, राइट, जो यूजर्स हैं आपके वीडियो देख रहे हैं, दे आर जस्ट नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट, दे आर नॉट रनिंग एनी चैनल्स, राइट, दे आर जस्ट वॉचिंग योर वीडियोस, राइट, दे आर वॉचिंग जस्ट चैनल्स। और सेकेंड कैटेगरी है, दैट इज़ अ क्रिएटर कैटेगरी। जैसे कि मैं एक क्रिएटर कैटेगरी में हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियोस एंड आई एम अपलोडिंग अ वीडियोस फॉर यू। और आप वीडियो अपलोड होने के बाद बेसिकली वो वीडियोस थ्रू द नोटिफिकेशन और थ्रू द चैनल वहाँ पे जाके आप देखते हो, राइट। सो दैट इज़ अ टू कैटेगरीज। सो देयर आर टू पॉसिबल वेज कि जैसे मैंने एक बार वीडियो अपलोड कर लिया, राइट। सो इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र टू द चैनल, राइट, लेट्स से कि अगर आपको मेरा चैनल नहीं पता है, सो हाउ एग्जैक्टली you will come to my channel, right, how exactly you can come to that website, right. So उस चीज़ के लिए basically you have to do the search engine optimization, कि जहाँ पे YouTube के लिए हम क्या ऐसी चीज़ ऑप्टिमाइज़ करें, राइट, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है, राइट, what are the parameters important, so that at least from the base level, from the starting level, we can just during the upload, right, so हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, so हमें एक ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे चीज़ें समझ आए, राइट, क्या चीज़ को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, राइट। सो ये वीडियो में हम ये सारे चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, राइट, एटलीस्ट if we are running on this platform and we are just making some experiments for this platform, so हम क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, right, because YouTube is at the rank second where there are 2514 active users, right, ये भी जनवरी 2023 का फिगर है, that is in a millions, right. So after Facebook next आपका आता है that is a YouTube platform के जहाँ पे इतने सारे सोशल मीडिया पे लोग कनेक्ट हैं, राइट, दे आर जस्ट कमिंग टू द यूट्यूब एंड दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर द कंटेंट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, राइट। सो उसकी वजह से हमें एज अ यूट्यूब ये कैटेगरी उसके लिए काम लगेगी फॉर द क्रिएटर साइड, राइट, बिकॉज यूज़र होगा तो यूज़र विल जस्ट कम टू द वेबसाइट एंड दे विल जस्ट कम टू अ चैनल एंड दे विल जस्ट एक्सप्लोर द कंटेंट्स, राइट। तो ये कैटेगरी ज़्यादा काम लगेगी दोज हु आर running the channels, those who want to create a YouTube channel, right, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, राइट, एंड जस्ट फॉर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स उनके लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल है, राइट। सो ये सेकेंड नंबर का
रैंकिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे यूट्यूब, इतने सारे यूज़र्स हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, राइट। सो आपने एक यूट्यूब चैनल बना लिया, आपका जीमेल अकाउंट वगैरह है, राइट, जस्ट यू आर हैविंग आईडीज, आप गूगल एड्स चला रहे हैं, यूट्यूब स्टूडियो पे आपने अपना चैनल यूआरएल, ये सारी चीज़ आपने बना ली, राइट, बैनर वगैरह बना लिया, एक अच्छा एक इंट्रोडक्शन बना लिया, सारी चीज़ें बना ली, राइट। सो नाउ द थिंग्स कम where exactly you can just do the optimization while creating the videos and also at the time of the upload, right। so दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। so किस किस चीज़ों पे ऑप्टिमाइजेशन काम कर सकते हैं हम। so YouTube का algorithm जो है that will rank your video higher, right। so quickly देख लेते हैं। so first that is the optimization that is possible at the video title level, कि जब भी हम वीडियो का टाइटल वगैरह देते हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि टाइटल हम अच्छी तरह से दे, रिलेवेंट दे, राइट, क्या क्या कीवर्ड्स उसमें होने चाहिए। ऑल्सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर के किस तरह से कंज्यूमर सर्च करता है, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू select the appropriate title, right। अगर चीज़ें समझ नहीं आती तो you can also go to the chat GPT and you can just write down give me the best title for this content, right। जैसे let's say shopping की कोई channel है, so you can just write down give me the best title for this shopping channel, right। या तो फिर just give me the best title for selling the Apple product, right। so chat GPT will also give you the quick results, और आपको भी अपने से ऐसे कीवर्ड्स या फिर सर्च में जाके यू हैव टू चेक कि किस तरह से कंज्यूमर सर्च कर रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ बेसिकली टूल्स वगैरह में भी अवेलेबल होती है, इफ़ यू गूगल आउट, राइट। सो सारी जगह पे आपको चीज़ें मिल जाती है। सो द कंक्लूजन इज़ दैट कि यू हैव टू मेक द ऑप्टिमाइज एंड द बेस्ट वीडियो टाइटल जिस हिसाब से आपका सर्च इंजन में यहाँ पे यूट्यूब जो है वो रैंक को हायर करवा सके, राइट। सेकेंड थिंग दैट इज़ राइट अ कंपेलिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन भी दैट विल बी नेक्स्ट लिंक टू द टाइटल, कि आप जिस हिसाब से जो टाइटल बना रहे हैं, जो कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, सो डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, बेसिकली एरर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, राइट, ग्रामेटिकल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एरर वगैरह, एंड दैट शुड बी रिलेवेंट टू अ टाइटल ऑन कंटेंट, राइट। और मैक्सिमम जितनी डिटेल आप डाल पाएंगे वहाँ पे, सो यूट्यूब अल्गोरिदम विल जस्ट ट्राई टू कलेक्ट द कीवर्ड्स एंड द इंफॉर्मेशन, राइट, टाइटल से, वीडियो डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट दैट इज़ अ थंबनेल। तो थंबनेल वो चीज़ है बेसिकली जब कोई भी वीडियो पे आप फर्स्ट वहाँ पे बाहर जो इमेज देखते हैं, राइट, और वो चीज़ देख के आप बेसिकली वो वीडियो पे जाते हैं, राइट। सो दैट इज़ अ थंबनेल। तो वो भी आपका एक ऑप्टिमाइज होना चाहिए, एक एचडी लेवल पे होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर और टू अट्रैक्ट द यूजर्स आपने कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जो आपके कंटेंट में है ही नहीं, राइट। सो मोस्ट ऑफ दैट यू आर सीइंग नाउ डेज दिस काइंड ऑफ अ टैक्टिक्स दे आर अप्लाइंग, कि ऐसे कुछ चीज़ डाल दी कि जहाँ पे पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस और दे आर गेटिंग मोर इंटरेस्ट, और वो क्लिक करके वो वीडियो पे आ जाते हैं, राइट। एंड व्हेन दे वॉच, सो क्या होता है बेसिकली, या तो वो कंटेंट होगा या तो वो कंटेंट नहीं होगा। सो दैट इज़ अ ड्रॉबैक फॉर द क्रिएटर्स, राइट, बिकॉज क्या होगा कि यूज़र विल ओनली वॉच फॉर सम फ्यू सेकेंड्स एंड फ्यू मिनट्स एंड देन दे विल जस्ट गो, राइट, वो कैंसिल कर देंगे, वो नहीं देखेंगे। सो आपका बाउंस बैक रेट वगैरह जो है वो वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू विल नॉट गेट मोर नंबर ऑफ व्यूज़, और आपकी चैनल इतनी अच्छी नहीं चलेगी, इतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा और रैंकिंग में ऊपर नहीं आएगा, राइट। रिलेवेंट टैग्स, सो रिलेवेंट टैग्स डालना भी ज़रूरी है कि जिस हिसाब से whenever the user are searching, so वो based on the tags even they can just do the search, राइट। सो व्हाट इज़ अ यूट्यूब एसईओ। तो यही सारी चीज़ जो है हमने देख ली बेसिकली कि किस तरह से हम यूट्यूब एसईओ कर सकते हैं। दैट इज़ अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज़
द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूट्यूब वीडियोस, जिस हिसाब से हम उसका इम्प्रूव कर सके विजिबिलिटी एंड रैंक, राइट। विजिबिलिटी मतलब ऊपर आना और कंज्यूमर को देखना स्टार्ट होना, राइट। रैंकिंग में हायर आए तो ऑब्वियसली आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंज टू अ वीडियो कंटेंट, आपका मेटा डेटा है, एंगेजमेंट है, राइट। ये सारी चीज़ हम देखते जाएंगे और आपको समझ आता जाएगा कि क्या चीज़ें हम इस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। और अल्टीमेटली हमारा जो गोल है यूट्यूब एसईओ का, दैट इज़ टू इंक्रीज द वीडियो व्यूज़, के व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए, राइट। एंगेजमेंट आपकी बढ़े, मतलब यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो वो चीज़ देखने के लिए, राइट। इफ़ आई एम मेकिंग वीडियो फॉर 30 मिनट्स, सो यू आर लाइकली टू वॉच दैट वीडियो फॉर द 30 मिनट्स। सो हमारा एक एंगेजमेंट यहाँ पे बढ़ता है, राइट। अल्टीमेटली सब्सक्राइबर्स बढ़े, ऑफ कोर्स। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। सो यूट्यूब एसईओ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द यूट्यूब एसईओ, जिसमें हमने यूट्यूब टाइटल बोल दिया, डिस्क्रिप्शन आ गया, हमारा टैग्स आ गया, कंटेंट आपके लेवल पे अच्छा होना चाहिए, कैप्शन वगैरह, राइट, बैकलिंक्स वगैरह। सो सारी चीज़ें यहाँ पे possibly you have to check and you have to do the optimization in such way that that can be more visible to the customers and also they can just rank higher, right। so हम पहले ये चीज़ देख लेंगे कि चैनल बन गई। अब यूट्यूब में आपने एक मतलब जैसे आपका चैनल ऑलरेडी है या बना दिया आपने, एंड कोई कंटेंट वगैरह आपने एक अच्छा बना लिया, नाउ हाउ यू विल अपलोड द वीडियो, राइट। सो ये सारे अपलोड के टाइम पे ही हम लोग देख लेंगे कि कहाँ टाइटल लिखते हैं, कहाँ डिस्क्रिप्शन होता है, राइट। सो वो चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, सो आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो। In this video, we'll show you how to upload videos to YouTube from your computer. While logged in, go to YouTube Studio. If you're on the channel dashboard, you can click the upload icon in the top right, or you can click the create icon, then upload video. Then choose the video file or multiple files that you'd like to upload. After selecting a file to upload, you can close the upload screen at any point, and your video will be saved as a draft on your videos page. From here, you'll be asked to add a title, description, and thumbnail for your video. You can also add it to a playlist, and you'll be asked to set your video's audience. You can find additional settings by clicking More Options. Once you've added these details, click Next. If monetization is enabled on your channel through the YouTube Partner Program, you'll be led to this section next. You can choose to have monetization turned on or off for that specific video. If you choose to have monetization turned on, you can fill out your ad settings. Once that's completed and the initial processing of the video is done, you can add different video elements like captions, end screens, and cards. There will also be a check step that screens your videos for potential issues related to copyright and, if you're monetizing, ad suitability. With this step, you can become aware of potential restrictions and have the chance to address any issues before publishing your video. Then, under Visibility, you can choose whether you want to publish your video now as public or set it as unlisted or private. Or you can choose to schedule your video for a future date and time, or to set your video as a premiere, if this feature is available to you. Then click Publish if you want your video to go public immediately. Save if you're leaving it as unlisted or private, or Schedule if you want to pick another day and time to publish your video, or set it as a premiere. Thanks for watching! So we have seen how exactly YouTube allows us to upload the video, right? But still I'll just show you some of the things, so at least थोड़ा better एक understanding आपका बने. So this are the snapshot that I have just created from my YouTube studio. So जैसे create करके हमने upload किया, right? So what are the details that will be required, right? मतलब upload किया और जहाँ पे आपके कंप्यूटर पे वो वीडियो की फिजिकल फाइल है, राइट, एडिटिंग करने के बाद जो भी आपका फाइनल एक प्रोजेक्ट या वीडियो फाइल MP4 फाइल बन गया, सो वो आप अपलोड करने के टाइम सिलेक्ट कर दो, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आर
द इम्पोर्टेंट फॉर द एसईओस आर कि जहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट इज कम्स अ टाइटल, राइट? जो हम बोलते हैं कि टाइटल में ये करना है, टाइटल में ये करना है, राइट? सो दिस आर द थिंग्स, यहाँ से हमें सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग दिख जाएगा। टाइटल ये हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, थंबनेल हो गया, राइट? सो टाइटल जैसे हमने पहले ही बोला कि आपको अच्छे से मतलब रिलेवेंट टू और वीडियो, लॉन्ग टेल है या मतलब किस तरह से आप शॉर्ट में कर रहे हैं या डिपेंड्स, राइट? कि हाउ योर वीडियो इन्फॉर्मेशन इज what kind of information that you have just put into the videos and आप टाइटल ऑलरेडी वो सारे कीवर्ड्स या फ्रेजेस से ऑलरेडी वो सर्च इंजन में है वही चीज़ डाल रहे हैं, राइट? मतलब डुप्लीकेट कंटेंट बन रहा है या तो फिर ऐसा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और सेम चीज़ आप डाल रहे हैं, राइट? या तो फिर सर्च इंजन में इस तरह से कुछ आप देख रहे हैं कि क्या कीवर्ड्स कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ मिला के बेसिकली, और ऐसी वेबसाइट वगैरह भी होती है कि जहाँ पे आपको यूज़र किस तरह से सर्च कर रहा है एंड किस तरह से ट्रैफिक आ रहा है, क्या सर्च कर रहा है, राइट? वो सारी चीज़ भी मिल जाती है। सो बेस्ड ऑन दैट ऑल कंबाइनिंग टुगेदर, सो वहाँ से आपका एक चैट जीपीटी भी हो गया। चैट जीपीटी में भी आप डाल देंगे गिव मी द बेस्ट टाइटल फॉर दिस कंटेंट, राइट? सो ये सारी एक एनालिसिस करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट कम्स एज अ फाइनल प्रोडक्ट, सो वो आपका हो गया टाइटल। सो आप जैसे ही टाइटल डालेंगे सो यहाँ पे आपको टाइटल वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सेकेंड थिंग दैट इज़ अ डिस्क्रिप्शन टैग। के डिस्क्रिप्शन में हम जैसे हमने बोला कि मैक्सिमम जितने भी वर्ड्स कैरेक्टर्स वो अलाउ करता है, सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कंटेंट रिलेटेड टू योर वीडियोस, राइट? जितना मतलब क्या होगा कि यूट्यूब ये सारी चीज़ पे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, राइट? और बेस्ड ऑन दैट आपका ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जितना आपने रिलेवेंट और अच्छे से समझा होगा, एनालाइज किया होगा कि क्या यूज़र को चाहिए, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट इट विल स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग। नेक्स्ट दैट इज अ थंबनेल। सो यहाँ पे हम थंबनेल जो सिलेक्ट करते हैं, सो वीडियो पे यहाँ पे जैसे ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, सो आप वहाँ पे टाइटल देख लेना, राइट? थंबनेल तो ऐसा वीडियो पे कोई एक पिक्चर आएगा तो वो आपका थंबनेल हो जाएगा। सो ऑल्सो यू कैन चेक दैट व्हेंस आई अपलोड दिस थिंग, राइट? द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स दैट इज़ अ प्लेलिस्ट पार्ट। सो प्लेलिस्ट पार्ट में आपके पास अगर कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है, सो यू हैव टू क्रिएट अ फ्रेश प्लेलिस्ट। जैसे प्रोग्रामिंग का है, सो अगर ये वीडियो प्रोग्रामिंग का है, सो यू जस्ट सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन और यहाँ से प्रोग्रामिंग आपने सिलेक्ट कर दी, राइट? या तो फिर जो भी आपका प्लेलिस्ट हो बेस्ड ऑन योर कंटेंट, you just write down the, I mean you just drop down and you just select the playlist available, right? So वो playlist में किस हिसाब से आपने टॉप पे या बॉटम पे शॉर्टिंग कर रखी है या किस हिसाब से आपको चाहिए, तो वो वंस यू अपलोड द वीडियो सो यूज़र को देखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट दैट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन पार्ट कि जहाँ पे आप ये वीडियो बना रहे हैं सो किड्स के लिए है या नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह, राइट? सो I'm not going into this detail, right? Because we are just trying to focus on the important facts and parameters which is related to the optimization level. So यहाँ पे आपका कंटेंट जिस हिसाब से है, एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह, सो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, राइट? नेक्स्ट दैट इज़ अ पेड प्रमोशन। सो पेड प्रमोशन में ये चीज़ होती है कि इफ़ यू हैव टाई अप विद एनी ऑफ द कंपनी या फिर आप कोई चीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, राइट? पैसे लेके, सो बेस्ड ऑन दैट सो यू हैव टू सेलेक्ट द टिक मार्क, राइट? मतलब मैं ये चीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ और वो कंपनी मुझे मेरी चैनल पे प्रमोशन करने के लिए, मतलब उनकी प्रोडक्ट है या सर्विस है, सो वो कंपनी मुझे मेरी चैनल पे प्रमोशन करने के लिए पैसा दे रही है, राइट? सो वो आ गया आपका पेड प्रमोशन। सो इफ़ यू हैव सीन मैनी ऑफ द वीडियोस, सो पहले पेड प्रमोशन नहीं दिखाते थे, राइट? आफ्टर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कि इफ़ यू आर डूइंग द पेड प्रमोशन सो कंपलसरी यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, अदरवाइज आप पे नोटिस आएगा, राइट? सो ये चीज़ है। सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर इफ़ यू आर डूइंग द पेड प्रमोशन, मेक श्योर दिस इज टिक मार्क। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप वो कंपनी का पेड प्रमोशन कर रहे हो, राइट? मतलब पैसे लिए, ऐसा नहीं कि हम जस्ट ऐसे ही कोई भी चीज़ की, कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट की तारीफ़ करना स्टार्ट करते हैं।
Next, that is a tag part. So tag parts that is most useful if the content is your video is commonly misspelled. मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस हिसाब पे यहाँ वर्ड डालना स्टार्ट करेंगे एंड एंटर या करना चाहेंगे, कॉमा कर देंगे, सो यहाँ से टैग्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. लेट्स से अगर आपका वीडियो जो है दैट इज़ रिलेटेड गेम, सो ऑनलाइन गेम, फ्री गेम्स या ये गेम्स के रिलेटेड कोई अगर गेम का नाम है, राइट, सिंगल प्लेयर है, मल्टीप्लेयर है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. सो ये टैगिंग भी हम यहाँ से करेंगे. सो व्हेन एवर द यूज़र आर सर्चिंग लेट्स से कि सिंगल प्लेयर गेम, सो अगर मैंने यहाँ पे टैग वगैरह डाल रखा है, सो आपकी वीडियो ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाए, राइट, मतलब यूज़र को मिलना स्टार्ट हो जाए. सो यहाँ पे मैक्सिमम हमें टैग्स अलाउ करते हैं, दे आर 500. सो 500 आप मतलब डालते जाइए तो आपको समझ आता जाएगा कि किस हिसाब से वो टैगिंग का काउंट यहाँ पे बढ़ा रहा है, राइट. सो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ अ टैग पार्ट. नेक्स्ट दैट इज़ अ लैंग्वेज एंड सर्टिफिकेशन. सो यहाँ से आप जो भी वीडियो की लैंग्वेज बना रहे हैं, राइट, ये कैप्शन सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग डेट जो आपको जब भी डाल रहा हूँ, राइट. सो आई एम नॉट गोइंग दिस डिटेल बट जस्ट ट्राई टू गिव द मैक्सिमम ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द यूट्यूब, सो उनकी एल्गोरिदम अपने से काम करना स्टार्ट कर दें, राइट. सो जस्ट नॉट कि हम ये सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे, जस्ट ट्राई टू गिव द मैक्सिमम डिटेल टू द यूट्यूब. नाउ द सेकेंड पार्ट दैट इज़ अ वीडियो एलिमेंट्स, कि जहाँ पे आपका सब टाइटल्स वगैरह ऐड करना है, राइट. सो यहाँ से आप इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़ जो भी आप लैंग्वेज में सब टाइटल ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं. सो सब टाइटल से भी ये चीज़ होती है कि वेन एवर यूट्यूब इज़ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, सो आपके सब टाइटल से भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, राइट. बिकॉज इन सम ऑफ द इमेजेस, इन सम ऑफ द पार्ट कि वहाँ पे कोई डिटेल या टाइटलिंग नहीं होती. सो एट दैट टाइम मीन्स कि अगर आप कुछ चीज़ वहाँ पे बोल रहे हैं, कैप्शन में है, सब टाइटल्स में है, सो यूट्यूब विल जस्ट ट्राई टू कलेक्ट दैट एंड दैट विल जस्ट ट्राई टू match that content with whatever you have just write inside the subtitles, right. So based on that, that will collect the information. यहाँ ये हो गया एड एंड एड स्क्रीन के, जहाँ पे प्रमोट रिलेटेड कंटेंट एट द एंड ऑफ योर वीडियो. मतलब जैसे अगर आपकी प्लेलिस्ट है, सो यहाँ से हम एंड स्क्रीन पे क्या करेंगे, जैसे ये वीडियो नंबर 1 है, सो हम यहाँ पे वीडियो नंबर 2 को इंपोर्ट कर देंगे. सो व्हेन एवर यूजर इज रीचिंग अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो, सो वो सेकेंड वीडियो को वहाँ पे प्रमोट करना स्टार्ट कर दे, राइट. जैसे आप मेरी वीडियो देखते हो तो यहाँ पे जैसे ही आपका कोई वीडियो ख़त्म हुआ तो इट विल जस्ट prompt you for the next available video that I have given here. कार्ड्स वगैरह हो गए. सो कार्ड्स वगैरह क्या चीज़ है कि जैसे कभी हम ये चीज़ बोलते हैं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ऊपर कहीं पे ये चीज़ आ रही होगी, राइट, इन्फॉर्मेशन या कोई क्लिक बटन या ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है आई करके, सो वो आपका कार्ड्स है, राइट. सो इफ़ यू क्लिक ऑन दैट थिंग, सो दैट विल लीड यू टू दैट वीडियो, वहाँ पे वो ले जाएगा, राइट. जैसे ये वीडियो नंबर 1 है और यहाँ पे मैं बोलूँगा जैसे वीडियो नंबर 13 में आपने अगर ये नहीं देखा तो ये देख लिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द वीडियो. सो दैट इज़ कमिंग थ्रू द एड कार्ड्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें अपलोड करने के टाइम ही आप मैक्सिमम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं, राइट. सो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, थंबनेल एचडी अच्छा लगाना है, रिलेवेंट लगाना है, प्लेलिस्ट वगैरह प्रॉपर सेलेक्ट करनी है, सो यूज़र को कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, राइट. इफ़ द यूज़र गोज टू द वेबसाइट एंड गो टू द प्लेलिस्ट, तो उसको सारी चीज़ें मिल जाए इन अ प्रॉपर ऑर्डर, राइट. कंटेंट आपको देख लेना है कि किड्स वगैरह के लिए है या नहीं है, अदरवाइज उनकी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है बेस्ड ऑन द कंटेंट यू आर मेकिंग, राइट. टैक्स वगैरह हो गया, पेड प्रमोशन हो गया, लैंग्वेज चीज़ हो गई, सबटाइटल्स हो गया, राइट. सो ये सारी चीज़ें मिला के इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि यूट्यूब उसको कलेक्ट करता है, राइट. एंड बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिथम्स दे विल जस्ट स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग द वीडियोस, राइट. सो अब तो ये हो गया कि ऑलरेडी 2 कैटेगरी हो गई कि मान लो कि ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है पहले से, आप नया
फ्रेश वीडियो बना रहे ऑन द सेम कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, सो इट माइट बी पॉसिबल, इट मे टेक टाइम, या तो फिर आपका एसईओ अच्छे से आपने डिफाइन किया है, या तो आपका कंटेंट कुछ अलग लेवल का है, राइट। सो आपका धीरे धीरे रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड कैटेगरी ये है कि जैसे आज तक ऐसा कोई वीडियो बना ही नहीं, राइट, बिकॉज यू आर सीइंग दैट कि लोग बनाते हैं और एक दिन में ही 1 मिलियन व्यू आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो लोगों का इंटरेस्ट है, कंज्यूमर भी उसको सर्च कर रहे हैं, राइट। वो चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, इट डिपेंड्स, बट यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह से काम कर रहा है बेस्ड ऑन द नॉट what the creator are making the videos, it is more based on the what customer wants, right। so इस हिसाब से मतलब हम पुश नहीं करवा रहे हैं, बेसिकली YouTube is pulling the videos, right, based on the customer search. As a creator, you've probably asked yourself questions like, how does YouTube choose what videos to promote? Does getting a yellow icon impact my video discovery? And how important are tags? In this video, we'll walk you through all those questions and more about YouTube's search and discovery system and give you some video discovery tips. Let's dive in. First, how does YouTube choose what videos to promote? Whether it's on the YouTube homepage, search, or suggested, YouTube's recommendation system actually finds videos for viewers rather than viewers for videos. Videos don't get pushed out or promoted by the algorithm, but rather pulled for each user when they visit YouTube. The goal of the search and discovery system is to match each viewer with the videos they're most likely to watch and enjoy. So every viewer's recommendations will look a little bit different. Videos are ranked based on hundreds of signals that largely fall under two categories: viewer personalization and video performance. Viewer personalization is based on signals about a given user's preferences, such as what videos they choose to watch, what videos they ignore, what videos they dismiss, how often someone watches a channel or topic, and much more. Our systems also consider video performance, which is how well the content engaged viewers when it was offered to them. For example, do viewers choose to watch the video, ignore it, or click not interested? If they choose to watch it, how long and how much of the video do they watch? Here, our systems use the video's average view duration and average percent viewed as signals to inform ranking. And finally, did the viewer enjoy the video? We measure satisfaction using a variety of signals such as user surveys and likes. Using these signals helps our systems narrow down the best set of videos to offer each viewer. Creators often ask, what kind of videos does the algorithm like best? But our systems have no opinion about what type of video you make and don't favor any particular format. Rather, they try to follow the audience. So instead of worrying about being an expert in algorithms or analytics, focus on knowing your audience and what they like. Next, does changing a video's title or thumbnail re-rank the video in the algorithm? Yes, it can. But it's only because our systems are responding to how viewers are interacting with your video differently, rather than the act of changing the video title or thumbnail. When your video looks different to viewers, it changes how viewers interact with it when it's offered to them. Changing your video title and thumbnail can be an effective way to get more views, but if your video is already doing well, don't change what's working. If one of my videos underperforms, is that going to hurt my channel? What matters is how viewers respond to each video when it's recommended to them. Our systems rely more on video and audience level signals to decide which videos are the best recommendations for your audience. What can lead to a decline in overall channel views is people's interests changing over time, or when viewers stop watching most of your videos when they're recommended to them. Does monetization status like the yellow icon impact my video discovery? No. Our search and recommendation system doesn't know which videos are monetized and which are not. We focus on recommending videos your audience will find satisfying regardless of whether they're monetized. But if your video contains racy, violent, or other graphic content, it could be demonetized as it's not suitable for all advertisers. It may also not be recommended to as many viewers because it's not appropriate for all audiences. Do I need to upload daily or at least once a week? No.
We've done analyses over the years and find that growth in views across uploads is not correlated with time between uploads. Many creators have established reliable connections with their audience through quality over quantity. We encourage you to take care of yourself to prevent burnout, which is important for your audience and your well-being. Why are my views lower than my subscriber count? The number of people subscribed to your channel doesn't represent the number of viewers choosing to watch your videos. On average, viewers subscribe to dozens of channels and may not return for every new upload for every channel they're subscribed to. It's also common for viewers to be subscribed to channels they no longer watch. So instead, focus on the audience that's actually watching your content using YouTube Analytics, which can help you find out who's watching and what's working well or not. What other factors influence how many people see my videos? There are 3 major factors that explain where your audience is coming from: topic interest, competition, and seasonality. Topic interest is how many people worldwide are interested in and watching videos about a given topic. Some topics have more broad appeal than others, and that appeal can change over time as certain subjects become more or less popular. Google Trends is a tool you can use to see how the world's interest is changing over time. And you can even filter down to YouTube search interest. Just go to trends.google.com. Next, competition. YouTube systems have to sort through and rank all videos a viewer might be most willing to watch. Even if you have great performance and metrics on your video, you may get fewer impressions if videos from other channels or creators are performing even better. And finally, seasonality. YouTube traffic can change during different times of the year. Think about your audience, like which country they live in or what's going on in their lives, and expect fluctuations in viewership during major holidays. And finally, how important are tags? Well, not very important. Tags are mainly used to help correct for common spelling mistakes. For example, YouTube versus YouTube versus YouTube. Remember, YouTube systems are personalized to each viewer and recommend content based on audience interests. They are also influenced by a video's performance and engagement and external factors that influence what people are interested in over time. Focus on what your audience likes. If you do that and people watch, then the recommendations will follow. For more information on YouTube's recommendation system and video discovery tips, check out the resources linked below. Thanks for watching.